Radhika Gaur with the session number 7 of your chapter Why Do We Fall Ill, and in this session we are going to discuss about hepatitis. तो अभी हम यहाँ पे हेपेटाइटिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसे नॉर्मली जॉन्डिस भी बोलते हैं. So let's start our session with hepatitis. Hepatitis, or we can say jaundice virus, infects the liver. It is thus a disease of liver. जो हेपेटाइटिस और जॉन्डिस का वायरस होता है वो क्या करता है, वो लिवर को इन्फेक्ट करता है. दिस इज द रीजन इसे हम डिसीज ऑफ लिवर बोलते हैं. क्लियर? हेपेटाइटिस इज द डिसीज ऑफ लिवर बिकॉज द हेपेटाइटिस और वी कैन से जॉन्डिस वायरस इन्फेक्ट्स द लिवर. इज दैट क्लियर टू यू? तो हेपेटाइटिस वायरस किसको इन्फेक्ट करता है? लिवर को इन्फेक्ट करता है एंड देयर बाय हम उसे डिसीज ऑफ अ लिवर बोलते हैं. एक्चुअली हेपेटाइटिस बी इज कॉज्ड बाय एनी ऑफ हाफ ऑफ अ डजन वायरस. हेपेटाइटिस बी जो है, आई मीन टू से हेपेटाइटिस जो है काफी सारे वायरसेस से हो सकती है, लाइक एचआईवी, एचवीवी, एचसीवी, एचडीवी, एचईवी, एचएफजी एटसेट्रा. क्लियर? काफी सारे वायरसेस हैं जिनसे हेपेटाइटिस क्रिएट होती है. अब बात आती है सिम्टम्स क्या होते हैं. इस सिम्टम्स आर हाई बॉडी टेम्परेचर, हेडेक, जॉइंट पेन्स, लॉस ऑफ appetite with feeling of nausea and vomiting, irritation, rashes over the body, emission of dark yellow urine and light colored stool after a few days of its occurrence. क्या हुआ? इसके सिम्टम्स होते हैं, पहले तो हाई ब्लड टेम्परेचर रहता है, बीपी हाई रहता है. सेकंड, हेडेक रहता है. थर्ड, जॉइंट्स जो है उनमें पेन्स रहते हैं. जो एपेटाइट है उसका लॉस हो जाता है. नोजिया की फीलिंग होती है, वॉमिटिंग फील होती है, रैशेज हो जाते हैं बॉडी पे, डार्क येलो यूरिन हो जाता है और जो स्टूल है वो लाइट कलर्ड हो जाता है आफ्टर द एक्रेंस ऑफ हेपेटाइटिस. क्लियर? तो सिम्टम्स क्या हो गए? हाई ब्लड टेम्परेचर, हेडेक, जॉइंट पेन्स, लॉस ऑफ हेपेटाइटिस, फीलिंग ऑफ नोजिया, वॉमिटिंग, इरिटेशन, रैशेज ओवर द बॉडी, emission of dark yellow urine and light colored stool after a few days of its occurrence. अभी डिस्कस कर लेते हैं हम हेपेटाइटिस ए क्या होता है. इट इज एन एक्यूट इन्फेक्टियस डिसीज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस ए वायरस. ये क्या होती है? एक एक्यूट इन्फेक्टियस डिसीज होती है जो हेपेटाइटिस ए वायरस के थ्रू होती है. क्लियर? इट्स इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन इज मोर फ्रीक्वेंट देन इन एडल्ट. ये जो इन्फेक्शन है ये चिल्ड्रंस में ज्यादा फ्रीक्वेंट होता है देन इन एडल्ट. इम्यूनिटी आफ्टर अटैक प्रोबेबली स्टार्ट्स फॉर लाइफ. और जो इम्यूनिटी होती है अटैक के बाद वो लाइफ के साथ में लास्ट होती है. दैट इज काफी चांसेस ये होते हैं कि हेपेटाइटिस के बाद जो पर्सन है उसकी डेथ ही हो जाती है. क्लियर? दैट इट इज एन एक्यूट इन्फेक्टियस डिसीज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस ए वायरस. इट्स इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन इज मोर फ्रीक्वेंट देन इन एडल्ट्स. इम्यूनिटी आफ्टर अटैक प्रोबेबली लास्ट फॉर लाइफ. अब इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? इट्स मेजर रूट ऑफ ट्रांसमिशन इज फेशियल ओरल रूट. क्या होता है? ये फेशियल ओरल रूट के थ्रू ट्रांसमिट होती है. इट में अकर बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट और इनडायरेक्टली बाय वे ऑफ कंटामिनेटेड फूड, वाटर और मिल्क. ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी हो सकती है और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी हो सकती है. दैट इज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट तो ऑब्वियसली वन टू वन कॉन्टेक्ट के थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकती है और उसके साथ साथ इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू, दैट इज जो कंटामिनेटेड वाटर है, फूड है, मिल्क है, उसके थ्रू भी ये ट्रांसमिट हो सकती है. हेपेटाइटिस ए में अकर मेनली अमंग होमोसेक्सुअल मैन बिकॉज ऑफ ओरल एनल कॉन्टेक्ट. जो हेपेटाइटिस ए होती है वो ज्यादातर होमोसेक्सुअल मेंस में होती है. किसकी वजह से होती है? और ये ओरल एनल कॉन्टेक्ट की वजह से होती है. इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इट कॉजेस फीवर, चिल्स, हेडेक, फैटिग, जनरल वीकनेस, एक्स एंड पेन्स, लॉस ऑफ एपेटाइट, वॉमिटिंग एंड डार्क यूरिन. सेम क्या क्या होंगे इसके? फीवर आ जाता है पर्सन को, चिल्स फील करता है पर्सन, हेडेक होता है उससे, फैटिग हो जाता है, जनरल वीकनेस आ जाती है उसपे, एक्स और पेन्स रहते हैं उसके एपेटाइट में लॉस हो जाता है, वॉमिटिंग रहती है उसे और डार्क यूरिन आता है उसका. क्लियर? That it causes fever, chills, headache, fatigue, general weakness and aches and pains, loss of appetite, vomiting and dark urine. अब बताते हैं जो हेपेटाइटिस ए है उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, उसके प्रिवेंशन मेजर्स क्या हैं. यूज क्लोरिनेटेड एंड बॉइल्ड वाटर ड्यूरिंग द स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक्स. एपिडेमिक्स के स्प्रेडिंग के टाइम आपको क्या करना है? आपको क्लोरिनेटेड और बॉइल्ड वाटर का यूज करना है. हैंड वॉशिंग बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर टॉयलेट or sanitary disposal of excreta can prevent contamination of water, food and milk.
सिंपल है। जो सैनिटरी डिस्पोजल के बाद में हमें क्या करना है, अपने हैंड वॉश करने हैं। ऑब्वियसली ईटिंग से पहले हमें हैंड वॉश करना है। एंड जो भी कंटेमिनेटेड वाटर, फूड, मिल्क है उससे हमें खुद को प्रिवेंट करके रखना है। वैक्सीनेशन अगेंस्ट हेपेटाइटिस ए, और हेपेटाइटिस ए के अगेंस्ट वैक्सीनेशन लेना है ताकि जो हेपेटाइटिस ए है उसे हम प्रिवेंट कर पाए। कंट्रोल क्या है इसका, यूज ऑफ नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन। क्या करना है हमें, नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन का यूज करना है। क्लोज पर्सनल कॉन्टेक्ट ऑफ पेशेंट्स विद एचएवी। जो हेपेटाइटिस ए वायरस के पेशेंट्स होते हैं उनसे क्लोज पर्सनल कॉन्टेक्ट नहीं रखने। टेक अ हाई कैलोरी डाइट, एक हाई कैलोरी डाइट लीजिए। हैविंग लो प्रोटीन, जिसमें लो प्रोटीन्स हो और फैट कंटेंट्स जो हो वो उसमें लो हो। क्लियर दैट यू हैव टू यूज नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन, close personal contacts of patients with HAV, and take a high calorie diet having low protein and fat content. अब बात आती है हेपेटाइटिस बी। It is an acute infection in the liver caused by hepatitis B virus. ये क्या होता है, ये एक acute infection होता है लिवर में, जो किसकी वजह से होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है। हेपेटाइटिस बी इज ऑल्सो नोन एज सीरम हेपेटाइटिस और ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस। जो हेपेटाइटिस बी है उसे सीरम हेपेटाइटिस और वी कैन से ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस भी बोल सकते हैं। एचवीवी इन्फेक्शन यूजुअली अकर्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड, और ये हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन नॉर्मली चाइल्डहुड के टाइम पे होता है। क्लियर दैट इट इज एन एक्यूट इन्फेक्शन इन द लिवर कॉज्ड बाय द हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी इज ऑल्सो नोन एज सीरम हेपेटाइटिस और वी कैन से ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस। एचवीवी इन्फेक्शन यूजुअली अकर्स ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। Actually, hepatitis B is a major public health problem in India. जो hepatitis B है वो major public health problem है इंडिया में। Hepatitis B has no seasonal pattern. इसका कोई भी seasonal pattern नहीं होता। It replicates in the liver cells. ये liver cells में replicate होती रहती है and its reservoir is man. जो इसका reservoir होता है, जैसे जहाँ पे इसके agents multiply करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, man में करते हैं। Clear? That hepatitis B is a major public health problem in India. Hepatitis B has no seasonal pattern. It replicates in the liver cells and its reservoir is the man. And contaminated blood is also the main source of infection. जो contaminated blood होता है वो hepatitis B का main cause होता है infection का. Although the virus has been found in body secretions such as saliva, semen and vaginal secretion of infected persons. उसके साथ में जो वायरस को हम नॉर्मली बॉडी सीक्रेशंस में भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी वो मिल जाता है। जैसे सलाइवा में वायरस प्रेजेंट हो सकता है, सीमेन में, वैजिनल सीक्रेशंस में, और इन्फेक्टेड जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके वैजिनल सीक्रेशन, सीमेन और सलाइवा तीनों में ही हमें वायरस देखने को मिल सकता है। और उसका जो मेन सोर्स होता है वो क्या होता है, कंटामिनेटेड ब्लड। क्लियर? ऑल्सो हेपेटाइटिस बी इज एसेंशियल ऑफ ब्लड बोर्न इन्फेक्शन। इसको नॉर्मली हम ब्लड बोर्न इन्फेक्शन ही बोलते हैं। इट इज ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड ब्लड। ये किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, इन्फेक्टेड ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होता है। एंड ब्लड प्रोडक्ट्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है थ्रू ट्रांसफ्यूजन, डायलिसिस, कंटामिनेटेड सिरिंज एंड निडल्स, प्रिक्स ऑफ स्किल्स एटसेट्रा। किसके थ्रू? या तो ट्रांसफ्यूजन हो या डायलिसिस हो, कंटामिनेटेड सिरिंज का यूज हो जाए या निडल्स या प्रिंग्स ऑफ स्किन्स के यूज से हम जो ये है हेपेटाइटिस बी है वो मैन टू मैन ट्रांसफर होता रहता है। क्लियर? इस वायरस कैन बी किल्ड बाय सोडियम हाइपोक्लोराइड। जो हेपेटाइटिस बी वायरस है उसको कैसे किल किया जा सकता है, बाय यूजिंग सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज करके इसके वायरस को किल किया जा सकता है। इट्स इंक्यूबेशन पीरियड इज 45 to 180 डेज, और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड रहता है वो 45 से 180 डेज तक का रहता है। तो मैंने आपको बता दिया हेपेटाइटिस ए क्या होता है, हेपेटाइटिस बी क्या होता है। बाय द वे, इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क, एंड टुडेस क्वेश्चन इज व्हाट आर द सिम्पटम्स ऑफ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के सिम्पटम्स क्या होते हैं, जस्ट अभी मैंने आपको बताए थे सिम्पटम्स क्या होते हैं हेपेटाइटिस के स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में। नाउ यू हैव टू आंसर दैट and your time to start now. 1 2 3 4 5. Time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, hepatitis A normally, or we can say all the hepatitis causes fever. सबसे पहले fever होता है, chills, headache,
fatigue, general weakness, aches and pains, loss of appetite, vomiting and dark urine. ये क्या होते हैं? ये सब हेपेटाइटिस के सिम्टम्स होते हैं. क्या क्या हो गए? It causes fever, chills, headache, fatigue, general weakness, aches, pains, loss of appetite, vomiting and dark urine. So that's all about the hepatitis, symptoms of hepatitis I mean. So what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने हेपेटाइटिस के बारे में डिस्कस किया. हमने डिस्कस किया कि जो हेपेटाइटिस है वो एक लिवर डिसीज है. ऑल्सो वायरस के थ्रू ये स्प्रेड होती है. हेपेटाइटिस ए के बारे में हमने स्टडी किया, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, प्रिवेंशन क्या होते हैं, कंट्रोल क्या होते हैं. सेम हमने हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में भी डिस्कस किया कि उसके सिम्टम्स, क्योर, कंट्रोल, प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं. तो अभी इस सेशन में हमने हेपेटाइटिस के बारे में डिस्कस कर लिया और इससे लास्ट सेशन में हमने इन्फ्लुएंजा और पोलियो के बारे में डिस्कस कर लिया था. इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोना डिस्कस अबाउट रेबीज. टिल देन, गुड लक.